जो प्रसाद पाए, तो प्रसाद पाने के बाद वो हमको एक स्टील का बाल्टीन दिए। स्टील का बाल्टीन दिए तो हम उनको बोले कि अरे आप हम गुरु वर्ग से हम कैसे लेंगे? बोले ना, गुरु वर्ग से कैसे लेंगे सो नहीं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुरुमाख्याति पृच्छति भूंगते भोजते चैव खड्भिर प्रीति वर्धनम। हम गुरु वर्ग है तो क्या है, आप इसको लीजिए। तो अभी उनका आदेश था तो कैसे नहीं लेंगे, हम ले लिए। लेकर हम आए तो गुरुदेव जी को दिए तो बोले कि नहीं, देने लेने का तो, क्योंकि वो प्रीति पूर्वक दे रहे हैं ना, वो आशीर्वाद है, उसको लेने से अच्छा है, नहीं लेने से वो कष्ट पाएंगे। तो उनको उनकी प्रसन्नता के लिए उसको ग्रहण करने में कोई हर्जा नहीं है। तो कोई छोटा से छोटा भी यदि कोई हमको उपहार मिलता है अपने प्रियजन से, अपने गुरुजन से भी मिलता है, तो उपहार नहीं, वो तो आशीर्वाद है, उसको ग्रहण करना चाहिए, जैसे भगवान का प्रसाद है। हम लोग किसी को यहाँ पर भंडारा इंटारा जो बोलते हैं कि जो भोज जो बाहर के लोग जो बोलते हैं, वो हम लोग नहीं करते। मठ में जो भी प्रसाद है वो भगवान का प्रसाद उसको खिलाते हैं, यानी भगवान का जो कृपा है वो उनको दिलवाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव के हम लोग तो हैं, हम लोग यदि धन जमा करने लगेंगे ना तो विपत्ति का घर हो जाएगा, क्योंकि धन विपत्ति का घर है। इसलिए तुम लोग जो भिक्षा में लाता है उसको रन्ना करके ठाकुर जी को भोग लगाकर जिससे लाया उसी को खिला दिया। तो उसको खिला दिया तो उसको भगवान कृपा करेगा, क्योंकि वो तो ला नहीं सकता था। हम उसके घर पे गए तो उसको ले आए तो उसको दे दिए, तो उसको खिला दिए। तो इसलिए प्रसाद खाना है, प्रसाद माने भगवान का कृपा जो है उसको प्राप्त करना है, उसको उसके लिए आपको कोई दोष नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो क्या चीज है, आपका चीज है, वो हम कहाँ से लाएंगे उसको, हम साधु लोग कहाँ से लाएंगे उसको? वो तो आपका दिया हुआ चीज है। आप बोलेंगे हमारा दिया हुआ चीज हम कैसे खाएंगे? नहीं, अभी वो आपका रहा नहीं, वो भगवान का प्रसाद बन गया। आप ही का दिया हुआ चीज भगवान का भोग लगने के बाद वो भगवान का प्रसाद बन गया। उसको यदि आप खाएंगे तो अभी आपका मंगल हो, क्योंकि वो अब आपका वस्तु रहा नहीं, वो भगवान का आशीर्वाद हो गया। प्रसाद माने आशीर्वाद हो गया, कृपा हो गया। प्रसाद माने कृपा होता है, प्रसाद माने घर भी होता है, प्रसाद माने भगवान का कृपा भी होता है। तो वो भगवान का कृपा हो गया, उसको आपको खाने से आपका मंगल हो गया। इसलिए उसमें मन को छोटा करने का जरूरत नहीं है, प्रसाद खाना चाहिए और देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए जी। एक प्रीति वर्धन। देखिए, साधु से आप कोई चीज कैसे प्राप्त करेंगे जी? आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनसे आप संबंध बनाएंगे जी। अभी जब संबंध नहीं बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो संबंध बनाने में दोनों काम करना होगा। कभी उनका कृपा लेना पड़ेगा और कभी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ देना पड़ेगा जी। तो आप जब देते हैं तो फिर आप ही की वस्तु वो देते हैं जी। तो फिर आप नहीं लेंगे तो प्रीतिवर्धन नहीं होगा। इसलिए देना भी है, लेना भी है। ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति माने देना है, अब प्रतिगृह्णाति माने लेना है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुहमाख्यति पृच्छति, माने गुह जो गुप्त बात हम कहीं नहीं बोल सकते हैं, फिर भी हमको कुछ जगह बोलना पड़ता है। जैसे वकील के पास बोलना पड़ेगा, गुप्त बात नहीं तो आपका केस नहीं जीत सकेगा। डॉक्टर के पास आपको बोलना पड़ेगा, गुप्त बात नहीं बोलेंगे तो आपका वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार गुरुदेव जो है, संत महात्मा जो है, उनके पास आपको गुप्त बात बताना पड़ेंगे। जब गुप्त बात बताएंगे तब ना वो उनका निवारण कर सकेंगे। तो यह गुप्त बात बोलना चाहिए और वो कुछ गुप्त बात बताते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। गुहमाख्याति पृच्छति, पृच्छति माने गुप्त बात बोलना भी चाहिए और उनसे गुहमाख्याति पृच्छति, आख्याति माने वर्णन करना चाहिए, पृच्छति पूछना चाहिए। तो गुहमाख्याति पृच्छति ददाति प्रतिगृह्णाति गुहमाख्याति पृच्छति अभुंगते भुजते चाहिए, माने उनको भोजन कराना चाहिए और उनका भोजन, उनकी दिया हुआ जो प्रसाद है उसको लेना चाहिए जी। तो उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ। वो जो बोलते हैं ना, देखिए उनकी जो बात है ना उसको समझने की भी हमारी शक्ति होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है। चाहे जितने भी संत महात्मा हैं वो जो कुछ बोलते हैं उनको हम लोग ठीक से नहीं समझ पाते नहीं। जब उनका ये कहीं बोलने का नहीं, उनको ये बोलना है कि यदि मठ मंदिर में तो
आमदनी नहीं है, यदि वहां पर गृहस्थ लोग यदि 150 से संख्या में खाने लगे तो वो लोग कहाँ से लाए? वही चीज, इसलिए ये बात बोला है। लेकिन यदि मठ मंदिर कोई व्यवस्था रखा है, यदि कहाँ भी कोई मठ में व्यवस्था रखा है तो उसमें प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं है। अच्छा। प्रसाद खाना चाहिए। क्यों? उनको खाने से उनकी प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपको खाने के लिए तो निमंत्रण किए हैं। आप यदि नहीं खाएंगे तो उनको असुविधा होगी। तो जैसे हमको वो गुरु वर्ग थे, वो नाम नहीं बोला जाता है, तो गुरु वर्ग थे, वो हमको बोले कि नहीं आपको ये लेना पड़ेगा बाल्टी। तो हम लिए आकर महाराज को, अपने गुरुदेव को दिए, तो गुरुदेव भी खुश हुए, वो भी खुश हो गए। तो इसलिए कहीं कहीं पर गुरु वर्ग से भी लेने में कोई दोष नहीं है, और देने में तो दोष है ही नहीं। इसीलिए अभी चले हम लोग थोड़ा प्रसाद पाए हैं।